नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। उसके अलावा आपके जो अपने हैं वो भी खुश होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों के साथ वैसे मैं शेयर करती रहती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियोस के थ्रू जो भी मेरी लाइफ अपडेट्स होते हैं। तो फिलहाल आज का अपडेट ये है कि मेरी किचन पे कब्ज़ा हो चुका है, मेरी किचन को कब्ज़ा कर लिया है। एक्चुअली क्या है, मेरी किचन है, इसमें हो गया है टर्माइट अटैक। और अभी लगभग 10 दिन पहले मुझे कुछ यहाँ से एक क्रैकलिंग की जैसे साउंड होती है वो आ रही थी, जैसे ना लकड़ी को खाने की। तो वो थोड़ा सा एक तरीके का सिग्नल था कि हाँ शायद कुछ है। तो बट मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं क्यों ये आवाज़ आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना एक मड टनल बोलते हैं जिसे, जो कि टर्माइट्स होती हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं तो वो इस तरीके की एक टनल बनाकर चलती हैं। तो मुझे वो मड टनल भी दिखी थी अपनी किचन के उस कॉर्नर पे, मतलब नीचे से लेके और ऊपर तक। तो थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से देखा तब पता चला कि भाई ये तो टर्माइट्स हैं। टर्माइट्स मतलब दीमक। और फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट ईयर भी हमारे जो लॉकडाउन था जिस समय पर, तो तब भी कुछ जगह पर हमें टर्माइट्स दिखी थी। तो उस समय भी कुछ हालात ये थे कि हम बाहर से किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले सकते थे। और टर्माइट्स का तो भाई ये है, इसमें हम खुद से चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, कितनी भी कोशिश कर लें, पूरा घर का सामान निकाल के खाली करने के बाद भी अगर हम सोचें कि हम खुद से ही इसको इसका जो भी क्योर होता है, जो भी इसका प्रिवेंशन है वो करें, तो वो प्रोफेशनल वाली बात खुद से आ ही नहीं पाती है। तो अभी फिलहाल क्या है, टेम्परेरीली हमने सेम, क्योंकि लास्ट ईयर वाली सिचुएशन है, अभी भी हम बाहर से किसी की हेल्प नहीं ले सकते, इट्स नॉट सेफ। तो अभी हमने खुद से ही कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बात की है, मतलब जो डील करते हैं इस चीज़ में, जो प्रोफेशनल्स हैं, तो ऑनलाइन उनकी हेल्प ली है, कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं यूट्यूब पे। तो उसके बाद हमने ये एक हमारे पास वैसे लास्ट ईयर से रखी थी, ये हम यूज़ कर रही हैं। तो इस काफ़ी मतलब इस पे है सारा जो भी इन्होंने दिया हुआ है, तो ये काफ़ी पावरफुल है वैसे। तो लास्ट ईयर की मैं बताऊँ, जब लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे हुआ था, सेम यही मंथ था मई का, तो तब हमने इसी की हेल्प से, इसी वाली जो भी ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स है, तो इसको हमने स्प्रे किया था और इंजेक्ट किया था अलग अलग जगहों पर अपने घर में। तो उसके बाद क्या हुआ था, पूरा 1 साल की अगर मैं बात करूँ, पूरा 1 साल मेरे घर में कहीं भी ना कोई कॉकरोच, ना कोई छिपकली, ना कोई चींटी, मतलब या जो भी इस तरीके के इंसेक्ट्स निकलते हैं रेनी सीजन में या वैसे भी समर्स में, कुछ भी नहीं निकला। और ये पूरा 1 साल जो था मेरा बहुत बढ़िया निकला। अब वही सेम मंथ में फिर से वही मुझे टर्माइट्स दिखी। आई थिंक ये उनका शायद ये कोई सीज़न होता है यहाँ पे, इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन वगैरह होते हैं शायद, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने बस ऐसे ही गेस किया। तो फिर से मुझे यहाँ पर एक पूरी कॉलोनी में, एक्चुअली ये रहती हैं लैक्स में होती हैं ये नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो। अब की बार लास्ट ईयर तो इन्होंने कोई नुकसान किया नहीं था, हमें टाइम से पता चल गया था। हमें जो हमने जब रियलाइज़ किया वो काफ़ी लेट हो चुका था जब तक हमें पता चला। तो उस समय पर क्या किया मैं बताती हूँ आपको, एक बार मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। जैसे ये मेरी जो ऊपर वाली शेल्फ है किचन में, उसके सामने यहाँ पे मैंने ना एक बोर्ड लगवाया हुआ था। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि यहाँ पर बोर्ड था, लकड़ी का जो बोर्ड होता है, और उसके बाद ऊपर से मैंने व्हाइट कलर की सनमाइका लगवाई हुई थी इसके ऊपर। और वो इस तरीके से पूरे यहाँ से लेके इस वॉल से लेके और इस वॉल तक थी, तो इस तरीके से। तो क्या हुआ, वो जो जैसे मुझे जो मैंने आपको बताया ना, क्रैकलिंग की साउंड आती थी, लकड़ी को धीरे धीरे जैसे कुतरते इस तरीके की, वो मेरे को यहाँ से मतलब मुझे आनी शुरू हुई थी। और जब तक मैंने रियलाइज किया और मुझे वो टनल दिखी, उनकी जो मड टनल थी, तब तक ये यहाँ तक आवाज़ आने लग गई थी चिमनी के जस्ट ऊपर तक। तो उस समय उसके बाद हमने फिर चेक किया, दवाइयाँ हमने क्या किया, बस थोड़ा सा किचन का सामान खाली कर दिया था, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह इस तरीके से स्प्रे करना जब हम यहाँ पे रेगुलर कुकिंग कर रहे हैं तो सेफ़ नहीं था। तो हमने किचन दूसरी जगह शिफ्ट कर दी थी टाइमिंग के लिए, और हमने यहाँ पे स्प्रे वगैरह करना शुरू कर दिया था।
लेकिन क्या हुआ, हमने यहाँ पे स्प्रे किया और हमें लगा 2-3 दिन किचन को देना चाहिए। हमने घर के बाकी हिस्सों में भी स्प्रे कर दिया था, इंजेक्ट कर दिया था इसी को, पेस्टिसाइड को। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो अपनी उनकी कॉलोनी थी वो धीरे 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 यहाँ तक आ गई। और यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे अभी हमने, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, टाइल के यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, मतलब यहाँ पे लकड़ी का जो भी बोर्ड लगा हुआ था उसके अंदर जिस समय पर हमने देखा है तो वो सीन ना, मतलब अभी भी सोचती हैं तो मतलब पता नहीं कितने गुच्छे मरे हुए, जिंदा, और 3 दिन पहले की बात है वो यहाँ से निकले। और शायद क्या हुआ, जब जैसे हमने लगाया तो क्योंकि हमें वहाँ पे टनल दिखी थी, हम लोग वहाँ के लिए ज़्यादा केयरफुल थे, तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से दवाइयाँ की डाली हैं और इंजेक्ट की है कॉर्नर्स में। इंजेक्शन इस तरीके का मैं दिखाऊं तो आपको, तो इस तरीके का हम पानी के साथ और दवाई का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसके बाद इस तरीके से इंजेक्शन की हेल्प से हमने जगह जगह पे होल्स किए और फिर हमने इसे इंजेक्ट किया था। तो शायद हमने इस कॉर्नर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया, उतना अच्छे से नहीं किया, तो उनको ये एक कॉर्नर मिल गया। और भाई यहाँ पे उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना ली, और शायद उनकी जो क्वीन होती है वो भी इसी साइड थी, तो वो जो क्वीन होती है उनसे उससे इतना ज़्यादा मूव किया नहीं जाता है, तो बस यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो लेकिन अब मैं आती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस क्या है। ये जो लकड़ी का मैंने यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ था वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसे मतलब उसमें पेचकस डाल के देखा तो वो बिल्कुल यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके और उस कॉर्नर तक बिल्कुल खोखला था। तो वो बोर्ड तो बस ये लगा लो कि बाहर की सिर्फ सनमाइका हमें दिख रही थी, तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाया, अंदर अंदर उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया था उस बोर्ड को। तो अब हमें पहले लगा कि इस बोर्ड को क्या करें, सनमाइका हटाएं, कुछ और करें। तो फिलहाल के लिए तो अभी कुछ भी, ना कारपेंटर की मैं हेल्प ले सकती हूँ, ना मैं पेस्ट कंट्रोल वालों की हेल्प ले सकती हूँ। तो अभी तो क्या किया है हमने, किचन को जितना हो सकता था उतना हमने खाली कर ही दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ का जो बोर्ड था वो हमने पहले तो सनमाइका निकाल के फेंकी, उसके बाद ये हमने बोर्ड भी निकाल के फेंका नहीं है, मतलब क्या किया, उसको हमने ना जला दिया, क्योंकि फेंकना भी वो क्या होता है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, डस्टबिन में है कहीं और वो ट्रेवल कर जाए, जो टर्माइट है कहीं और पे फिर वो अपनी कॉलोनी बना ले, तो थोड़ा सेफ नहीं था। हमने बस छत पे ले जाके उसको और उसको जला दिया हमने, उस लकड़ी को, या लकड़ी का जो भी अब क्या कहें, चूरा ही बचा था वो जो बोर्ड था उसका। और उसके अलावा वो जो सनमाइका का पीस था उसे हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब आपको नीचे की कंडीशन दिखाती हूँ। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने पीओपी की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा प्लस्तर के अंदर से ईंटें वगैरह, मतलब जो भी स्लैब होता है वो दिख गया था। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा इसको शेप देने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा जिसको बोलते हैं वो टचवुड बच गया था, उस पे उन्होंने, शायद वो शीशम का था, शीशम पे जल्दी से जो टर्माइट है वो अटैक नहीं करती, तो वो बच गया। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो बोर्ड था वो खत्म हो गया, तो इसको इस तरीके से शेप देने की कोशिश की है अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम बाहर किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले सकते। और आप लोग भी प्लीज़, अगर मॉड्यूलर किचन या वुडन वर्क घर में हो रखा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर इस तरीके का कोई भी सिग्नल आपको दिखता है, इस तरीके की कोई आवाज़ है या जिस तरीके की एक मड टनल है, तो बिल्कुल उसे प्लीज़ बिल्कुल अवॉइड ना करें, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल तो हम लोग बच गए हैं, ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है। हाँ, मेहनत ज़रूर बढ़ गई है, क्योंकि इस तरीके का ये सारा भी ना फैला हुआ है, और ऊपर से किचन खाली की और उसके बाद अब दोबारा से सामान जमाना है। और अभी तो फिलहाल हमने से इस तरीके से ये जो वॉल पुट्टी होती है, अभी फिलहाल वहाँ पे पीओपी की है ये पूरी, यहाँ पे सामने फ्रंट में, और उसके बाद जितनी फिनिशिंग घर में हम लोगों से हो पाई उतनी हमने की है। इस तरीके से ये कॉर्नर्स भी हमने खुद ही बनाए हैं, ये कोई कॉर्नर नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल सब बिल्कुल टूटा फूटा था यहाँ से अंदर से। और ये भी कोई कॉर्नर, तो इस तरीके की कहते हैं, इसको धार बोलते हैं। अगर हम कारपेंटर की या फिर हम जो इनकी बात करें, मिस्त्री जो वगैरह काम करते हैं उनकी, तो ये एक तरीके की धार होती है। तो ये धार भी खुद ही बनाई पूरे पे, तो जितना कवर करने की कोशिश कर सके वो अभी किया है। और पेंट तो अभी है नहीं इस तरीके का घर पे, और शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है, आप लोगों को पता ही है हालात अभी क्या चल रहे हैं।
तो फिलहाल हमारे पास जो सामान था, जैसे पीओपी थी वो कर दी है, प्राइमर जो पुट्टी थी ये हमने ये वाली ये हमारे पास बची हुई थी ये इस पर कर दी है। और फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास वॉलपेपर है एक, वो बस इस पर पेस्ट कर दूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग हो जाएगी। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का जो भी किचन के है, इसीलिए मैं रेसिपीज़ वगैरह भी ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा, थोड़ा वॉलपेपर से इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे टाइम बिंग के लिए, फिर देखते हैं किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बस मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। इन केस आपको थोड़ा सा भी इंट्यूशन होता है, थोड़ा सा भी आपको अंदेशा होता है कि इस तरीके का टर्माइट्स आपको घर के किसी भी कोने में दिख रही है, तो उसे बिल्कुल अवॉइड ना करें, बहुत बड़ा वो नुकसान कर सकती हैं। और बस आज का वीडियो मेरा यही था। उसके अलावा एक और मैं DIY बना रही हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ऑलमोस्ट वो हो गया है पूरा, ज़्यादा नहीं बचा है। तो बस अभी तो मैं ये बस किचन में एक्चुअली ये धोने ही आई थी, मैं इसको साफ़ करने आई थी ब्रश को। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ये एक अपडेट भी। और क्या पता आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या हो सकता है भगवान न करे कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम और स्पेशली लॉकडाउन डेज में देखने को मिले किसी को भी। और लाइट्स भी, यहाँ की लाइट्स भी कम होगी क्योंकि ख़राब पड़ी है अभी, और तो बस उसको भी चेंज करना है। और उसके अलावा बस ये अभी बहुत बहुत सुंदर, शायद YouTube पे पहली बार एक ऐसा मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो ढूंढा था, मुझे YouTube पे इस तरीके का जो DIY मैं बना रही हूँ और वो पूरा होने वाला है। और जैसे ही हो जाएगा मैं जल्दी आप लोगों के साथ उसका पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी, किस तरीके से मैंने वो बनाया है। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है, और YouTube पे फर्स्ट टाइम ही शायद ऐसा कुछ DIY आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो जल्दी ही आप लोगों से मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।